तो ये तो गुप्त मत हुआ नहीं, ये तो जागृत मत हो गया। ये सारा संबंध शरीर से है। शरीर में जब तक चेतन है जीवात्मा, शरीर के बाहर नाके पर बैठा है, जब तक बैठा है तब तक वो तुम्हारा अपना। टिका लीजिए, टिका लीजिए, थोड़ी जगह करके टिका लीजिए, तो आप समझ लीजिए। गुप्त मत को समझना बहुत जरूरी। यहां जिस किसी के भी संपर्क सानिध्य में आप हो, उसका मान, उसकी इज्जत, उससे प्रेम आपको प्रदर्शित करना पड़ेगा। यदि आप उसका मान नहीं करते, उसकी इज्जत नहीं रखते, उसको प्रेम प्रदर्शित नहीं करोगे, तो वो तुमसे रुष्ट हो जाएगा, नाराज, और वो तुम जो करना चाहोगे वो करने नहीं देगा। तो यहां भी जिसके सानिध्य में हो उसको खुश करना है उसके हिसाब से, क्योंकि तुम्हें अपने घर जाना है। तो यहां भी इस व्यवस्था को नकारिए नहीं। अभी आप इतने बड़े नहीं हो गए। आपको एक मोटी बात बताते हैं। इतने महात्मा हुए संसार में, वैसे हम किसी महात्मा का कभी नाम नहीं लेते, लेकिन जो भी महात्मा संसार में इस समय अपना प्रसार किए हुए था, उन सब की आफत आ गई। देखा, काल और माया का एक हवा का झोंका नहीं सह पाए। ऐसा क्यों हो गया? अरे उनके साथ ये सब क्यों हुआ? उसका एक कारण है। हम जब सुनते हैं इतना सुंदर वक्तव्य, उनकी बातों को सुनते हैं तो ऐसा लगता है वास्तव में इनकी वाणी में इतना ओज। देखिए, अभी बहुत जल्दी में हमने लगभग सभी महात्माओं को सुनते हैं, वो अच्छी बात बताते हैं, अच्छा आचरण व्यवहार करने को बताते हैं, हमने सबको सुना है। चूंकि उन महात्माओं का अगर हम नाम लेंगे तो लोग कहेंगे अरे उनकी चर्चा कर रहे हैं। आपको तो पता है इस समय जितने महात्मा वो कानून व्यवस्था के दायरे में आकर वो दूसरी स्थान पर रहने लगे, समाज से हटाकर उनको कहीं रख दिया गया। कोई कहता है जेल है, कोई कहता है सलाखें हैं, कोई कहता है कैद है। महात्माओं की कभी जेल सलाखें कैद नहीं होता, उसको तो कहीं भी रख दीजिए, वो तो महात्मा है, उसको तो साधन भजन चिंतन कहीं भी करना है। अरे बाहर रखो तो करना है, अंदर रखो तो करना है। बाहर रखोगे समाज की सेवा करेगा, अंदर रखोगे अपने आप की सेवा करेगा, उसको क्या फर्क पड़ता है? अरे महात्मा को क्या फर्क पड़ता है? कहीं भी रखोगे वहीं उसके जीवन जीने का साधन तो दोगे उसको। लेकिन हुआ क्यों इन सबके साथ ऐसा? कभी विचार किया? अरे अगर धर्म का वास्तव में अनुसरण करते रहते तो इनके साथ ये सब होता नहीं। काल के देश में आकर और तुमने काल को ही चुनौती देना शुरू कर दिया। अभी क्या कहा? हमारा धर्म है, जिस देश में रहते हैं हमें उसके कानून के हिसाब से चलना चाहिए। वो नहीं किया तो क्या हुआ कि काल ने अपनी व्यवस्था के हिसाब से तुम्हारा मामला खराब कर दिया। उसने कहा हमारा देश, हम इस देश के राजा, हमारे राज्य में और चलेगी तुम्हारी। ये नहीं होगा, ये व्यवस्था गड़बड़ी क्या हुई ये समझ लीजिए। आप किसी को भी सुनिए, समझिए, अनुशासन के अंदर नहीं रहता। वह जहां अनुशासन भंग हुआ और वहीं मामला खराब। अनुशासन भंग होने का मतलब है कि गांठ को तुमने अपने तरीके से खोला, गांठ जिस तरह से खुलनी चाहिए वैसे तुमने उसको नहीं खोला, अपनी तरह से खोलना चाहा। संसार में जितने जीव उतर के आए हैं सबकी संभाल का एक निश्चित समय है, तो संभाल करने वाला संभाल करेगा। तुमने जिम्मेदारी ली, इन सब जीवों की संभाल हम करेंगे, और जैसे ही जीव तुम्हारे संपर्क में आए तो तुम परम सत्ता हो गए एकदम से। मनुष्य के शरीर में बैठकर जब तक मनुष्य का चोला जामा तुम्हारे पास है तब तक काल की व्यवस्था के हिसाब से तुम्हें चलना पड़ेगा। और इस व्यवस्था को चुनौती देने का मतलब है कि अब तुम्हारी काल खैर नहीं रखेगा। खैर मतलब तुम्हारी तसल्ली नहीं करेगा, वो अपने हिसाब से काम करेगा। तो जिसने काल को चुनौती दिया, जीवों को समझाया हम ही तो है वो, अरे हम ही संपूर्ण सत्ता है। अरे शरीर में जब तक हो तब तक तुम संपूर्ण सत्ता नहीं। शरीर के बाहर अंतर में सैलानी सफर करो, वहां जाओ जहां जहां तुमको जाना है, वहां से ऊर्जा लेकर आओ, सबको बांटो और सबको वहां तक ले जाने का उद्यम करो, ये काम सही है। लेकिन जब तक ये खोल, ये जामा, ये पुतला, ये इमारत तुम्हारे पास है, तब तक काल की व्यवस्था में हो
और तुम्हें उसके नियम कानून को मानना पड़ेगा। तुम उसके नियम कानून को नहीं मानोगे तो पहले तो वो जिस देश में रह रहे हो उसके नियम कानून से तुमको सही करेगा, और जब उसके देश से निकल जाओगे तो वो फिर उधर सही करेगा, क्योंकि उसकी अपनी अदालत और यहाँ की अपनी अदालत। अदालतों में जाना क्यों चाहते हो? अरे अपराध करोगे तो अदालत में जाओगे, और ये अपराध है कि किसी भी देश के कानून को, नियम को तोड़ना, ये अपराध है। तो तुमने साथ छाती ठोक कर कह दिया। हमने देखा है बहुत अपने आप को महात्मा कहते हैं, अच्छी बात है, वो महात्मा कहते हैं तो होंगे भी शायद, लेकिन हमने गुरु महाराज को अपनाया तो हमने सबने, जिसने अपनाया उसने इस चीज का अनुभव किया कि ये संसारी व्यवस्था है और वो संसार से ऊपर की व्यवस्था है। उस व्यवस्था में इस व्यवस्था में कोई मेल नहीं है। चूंकि शंकर भजन करना है तो जिसके सामने पहुंच जाओ उसी को सिर झुका लीजिए। गुरु महाराज कहते थे छोटे बनकर ही तुम्हारा काम बनेगा, बड़े बनोगे तो काम नहीं बनेगा। तो ये जितने जितने बड़े बने, ये बड़े बने तो बड़े घर पहुंचा दिए गए। अरे बड़े हो तो छोटी कुटिया में क्यों रहते हो? इतने बड़े घर में रहो जहां हजारों लोग रहते हैं, और उनके बीच में रहोगे तो लगेगा कि हम बड़े घर में हैं। और सरकारी व्यवस्था में रहो, फिर तुम प्राइवेट व्यवस्था में क्यों रह रहे हो? अब तुम बड़े हो तो बड़ों की तो सरकारी व्यवस्था होती है। कोई बहुत बड़ा आदमी होता है तो उसके लिए प्रशासन व्यवस्था करता है, अपने गार्ड देता है, अपनी व्यवस्था में रखता है, उसकी सिक्योरिटी करता है। तो लीजिए सारी व्यवस्था सरकार ने कर दी तुम्हारे लिए। अरे भाई जो थे वही बने रहते। आप ये समझ लीजिए, आलोचनात्मक शब्द अगर मुंह के अंदर से निकलने लगा, पहली चीज तो ये कि कहीं भी देखिए, अगर कोई भी एक छाती ठोक कर कहता है कि जीवों की संभाल करने का जिम्मा हमारा है, और वो नंगे सर इस संसार में घूम रहा है, किसी भी व्यवस्था में उसका सर नंगा है, और वो ये जिम्मा लेता है कि ये सब करने का हमारा, तो अनुशासन का पहला ही पाठ तुमने बुला दिया। किसी भी महापुरुष को देखिए, कोई भी महापुरुष नंगे सर नहीं मिलेगा, उसका सर ढका होगा। यहाँ हमने देखा कि जितने महापुरुषों को देखते हैं शायद ही कोई मिलेगा, नहीं तो रामचरितमानस का रोज पाठ किया और उसमें यह नहीं पढ़ पाया कि त्रिजटा ने सीता जी को बताया कि वो रावण जो था वो नंगे सर दक्षिण दिशा की तरफ जा रहा था, यानी किसी का भी नंगे सर होना अशुभ सूचक है। तो जितने काम देखे हमने अब तक, वो सर किसी का नहीं ढका है। सर ढकने के लिए क्यों कहा जाता है? माताओं बहनों देवियों से क्यों कहते हैं कि इसको सर को ढक के रखिए? ये अनुशासन का बहुत बड़ा पाठ, पहला पाठ, कि आप सर ढकोगे तो लगता है कि आप वास्तव में वही हो, और सर खोल कर देखिए आप कैसे लगते हो। अगर आपके सर पर कपड़ा पड़ा हुआ है तो आपके की लज्जा आपके प्रति अपने आप ही स्नेह और नम्रता के भाव पैदा कर देती है, और आपका सर खुला हुआ है तो जो लज्जा वाली बात है वो खत्म होते ही सामने वाले के अंदर की नम्रता अपने आप ही विलीन हो जाती है, सील खत्म हो जाता है। जब सील खत्म हो गया, हिया टरी गई। सील खत्म होने का मतलब क्या है? हिया टरी गई। हिया का मतलब क्या है? अब शर्म नाम की कोई चीज, मतलब अनुशासनहीन हो गए, और जो अनुशासनहीन हो जाता है उस पर काल का डंडा चलता है, उसकी लाठी घूमती है। तो अनुशासन में रहने का मतलब है कि सबसे पहले इस पुतले को, इस जामे को अनुशासन में दिखावा करो। पहले दिखाओ, देखो हम अनुशासन में हैं, देखो हमारा सर ढका है, तो हम महापुरुष के चरणों में बैठे हैं, तो हम शुभत्व की इच्छा में बैठे हैं। सर नंगा होना अशुभ सूचक है, किसी भी काम में अशुभ सूचक है। आज भी जो क्रियाकलाप पूजा पाठ के होते हैं तो लोग क्या कहते हैं? तो थोड़ा सर पर कपड़ा रख लीजिए। यानी आपको अगर रोचन बंधन तिलक भी किया जाता है तो क्या कहते हैं? थोड़ा हाथ ही रख लीजिए, मतलब सर पर कुछ रख लीजिए। अगर कुछ नहीं है तो लोग अपना हाथ ही रख लेते हैं, तब रोचन कराते हैं। यानी छोटा सा काम भी आध्यात्म से जुड़ा हुआ, जीवात्मा की जगह चिन्ह लगाया जाता है। माताएं बिंदी लगाती हैं, पुरुष लोग टीका लगाते हैं। कहाँ लगाते हैं? जहां जीवात्मा का स्थान है, नासिका अग्रभागे भ्रकुट मध्य स्थिति ज्योतिषिका। ये धर्म कहता है, सनातन व्यवस्था बताती है कि यहां पर हम बैठे हैं, चिन्ह लगा दिया। यानी मनुष्य शरीर में ही टीका लगाते हैं। आपने किसी और को भी टीका लगाए देखा होगा? कुदरत लगाकर भेजती है। आपके घर में जानवर पाले जाते हैं, देखा है किसी किसी को प्राकृतिक टीका लगा होता है। उनको ये चेतावनी दी जाती है, बहुत बार आप मनुष्य शरीर में आए, अब इस बार इस शरीर में आकर मनुष्य शरीर पाने की इच्छा रखो। टीका लगाने वाली जगह पर हम बैठते हैं। याद रहे, ये गुप्त मत है, इसको समझने का प्रयास करो।
इसके बाद तुम्हें मनुष्य का शरीर मिलेगा, तो तुम इसको याद रखना, कुदरत ने टीका लगा के भेजा है उन लोग। तो आप लोग भी समझ लीजिए, गुप्त मत को समझने के लिए संसार के जितने भी देवी देवता, ईश्वर, भगवान जिसको जानते मानते हो, उन सबको मान सम्मान करते हो, अपनाओ, किसी को मत। सामने आ गया संस्कार लिया, अपनाओगे तो संस्कार जुड़ जाएगा। गुरु महाराज ने कहा अपनाना किसी को नहीं है और किसी को ठुकराना भी, पुण्य भी नहीं कमाना है और पाप भी नहीं कमाना है। अपनाओगे तो पुण्य की इच्छा से और ठुकराओगे तो पाप की इच्छा से। तो ना पुण्य कमाना है ना पाप कमाना है। पुण्य और पाप से बच जाओ तो इस बीच की बात को क्या कहते हैं? ना पुण्य कर रहे हो ना पाप कर रहे हो तो क्या करोगे? तो महापुरुष कहते हैं परमार्थ के लिए जियो। वास्तव में हमारा भला कैसे होगा? पुण्य छीने मृत्युलोके, अगर अपनाओगे तो उसका जो फल मिलेगा तो आप स्वर्ग वैकुंठ में जाओगे और वहां जब वो खाता खत्म हो गया, धन खत्म हो गया, तो तुमको वहां से ठोकर मारकर फिर मृत्युलोक में भेज दिया। और पाप छीने मृत्युलोक के, पाप किया है तो 36 प्रकार के नरकों में जाओगे, नाना भोग योनियों में जाओगे और उसके बाद फिर भी तुमको मिलेगा मृत्युलोक का मृत्युलोक ही। परमार्थ वाले को ये सब नहीं मिलता। यही गुप्त मत है। गुप्त मत क्या है? न पुण्य करना है न पाप, परमार्थ करना है। परम अर्थ, जीव मनुष्य शरीर में क्यों आया ये जानना, उसका परम अर्थ, हमारे मनुष्य शरीर का अर्थ कैसे मिलेगा, मनुष्य शरीर पाने का लाभ कैसे मिलेगा, ये गुप्त मत है। ये लाभ मिलेगा आपको बड़ी आसानी से। महापुरुष आवाज लगाते हैं आ जाओ बच्चा, और वो रास्ता दे देते हैं, गुप्त मत दे देते हैं। गुप्त मत मिल गया तो शंकर भजन करना पड़ेगा। गुरु महाराज ने बड़े मन से कहा था, बच्चा मैं तो कभी मना नहीं करता, ईश्वर को, भगवान को, देवी को, देवता को, जिसको जानते हो भाई उसको मानो, जिसको जानोगे उसी को तो मानोगे, और जिसको जानोगे ही नहीं उसको मानोगे कैसे? तो जानकारी की मानकारी है, जानो, लेकिन किसी को भी अपनाओ मत, अपने आप को अपनाओ। किसी दूसरे को अपनाओगे तो संस्कार उससे जुड़ेगा और तुम्हारा बंधन फिर गठबंधन हो जाएगा। इस गठबंधन को तो छुड़ा नहीं है, इसलिए उसको अंतःकरण से अपनाओ मत। दिखावा पूरा होना चाहिए। जो भी आ जाए सर माथे और चला जाए, आ जाओ तो भी बहुत अच्छा और चले गए फिर भी बहुत अच्छा। आ गए तो सेवा कर दिया और चले गए तो सेवा करके विदा कर दिया, कुछ नहीं बिगड़ा। फिर ऐसी कौन सी चीज है पुण्य और पाप बनाती है? आप समझ लीजिए, ऐसी 3 चीजें हैं जो आपको पुण्य और पाप के बंधन में डालती हैं। कल यानी इससे पहले वाले कार्यक्रम में आपको बताया था, आशा, तृष्णा और ईर्ष्या करनी चाहिए थी बस में, ये ना हुई हमारे बस में, हम हो गए इनके बस में। आशा, अगर किसी से आपने आशा रखी तो आप समझ लीजिए आप पाप और पुण्य में से कोई एक काम जरूर करोगे। आशा बनाने के लिए पुण्य की इच्छा रखोगे और आशा टूटेगी तो पाप अपने आप ही ईर्ष्यावान होकर पैदा हो जाएगा। इसलिए इन 3 चीजों से बचाओ। परमार्थ में इन 3 चीजों का निषेध है। गुरु महाराज कहते हैं जब भी आते हो संसार मांगते हो। अरे संसार में आज तक यहीं तो पड़े रहे थे, जब आज तक यहीं रहे और वही मांगते हो तो अभी तुम्हारा पेट नहीं भरा। अरे संसार से तो अब पेट भर गया होगा, अब तो परमार्थ मांग लीजिए। क्या मांग लीजिए? पुण्य मत मांगिए, पाप मत मांगिए, परमार्थ मांग लीजिए। यानी मनुष्य शरीर में तुम क्यों आए हो ये गुप्त मत जान लीजिए कि तुम्हें वास्तव में किस रास्ते से होकर आए हो। जिस रास्ते से आए हो उसी रास्ते से जाना है, लेकिन फंस कैसे गए? फंस गए क्योंकि तुमने सब चीज को अपना लिया, अंतःकरण से संसार को अपना लिया, फंस गए। और फंस गए तो निकलने का उपाय नहीं किया क्योंकि डोर को छोड़ दिया। आपको बताया था 5 तंतु की डोर बनाकर पकड़ा दी गई। वो 5 तंतु की डोर अभी आपने देखा था, पहले माइक पर बैठकर लोग प्रवचन करते हैं, उसमें एक लीड लगी होती है, वो दूसरा मशीन जुड़ा होता है उसमें जाती है, उसमें से ऊपर हॉर्न में जाती है आवाज। जब वो उधर जाती है तो वो अगर इसमें से लीड निकाल दीजिए तो उधर आवाज जाना। ऐसे ही तुम्हारी लीड पड़ी हुई है 5 तंतु की, उन सबकी आवाज अंतर में उतर कर आती है, जिसको अनहद वाणी, ऊधो गीत, कलमा, आयत, जो भी आप समझते हो, अंतर्ध्वनि, वो दिव्य आवाज आपके अंदर अनवरत एक पल बिना गंवाए आती है।
इस गुप्त मत को जानोगे तो वास्तविक धर्म की पहचान हो जाएगी। धर्म क्या है? तो शंकर भजन बिना नर। अब समस्या आ जाती है, शंकर भजन क्या होता है? तो आप समझ लीजिए, यहां से वहां तक जहां तक संसार का मत जाता है, देवी देवताओं को मानते हैं, ईश्वर भगवान जिसको मानते हो, जहां तक तुम्हारी पहुंच, गो गोचर जहां लग मन जाई, वहां लग माया जानो भाई। माया का क्षेत्र जहां तक है, तो संसार में जिस किसी को भी जानते मानते हो उसको जानो मानो, मना नहीं है, लेकिन अंतर से उसे अपनाओ मत। सम्मान करो सबका, सेवा करो सबकी, और इन सबकी सेवा करोगे तो आगे जाने से कोई रोकेगा नहीं। सेवा नहीं करोगे तो रोकेंगे। अब महापुरुष से संपर्क हो गया और उन्होंने आपको बता दिया ये है गुप्त मत। यहाँ छठे चक्र आज्ञा चक्र में बैठकर सुरत निरत का पैन घुंघरवा राग 36 गावे, यानी ये जीवात्मा, इसे सुरत कहते हैं संत में। निरति, इसके से ऊपर को चलने वाले क्रिया को निरति कहते हैं। पैन घुंघरवा यानी अंतर से उतरने वाली वो रुंझुन आवाज, वो अंतरी आवाज को पकड़कर अंतरी रागों को सुनने का नाम है भजन। तो इधर भी सबके साथ प्रेम का व्यवहार करो और उधर जाने का रास्ता अख्तियार करो, इसे कहते हैं गुप्त मत। यही शंकर भजन है। श्रेष्ठ होने के लिए इधर का भी करना और उधर का भी करना, लोक मत को भी मानना और संत मत को भी मानना, किसी को भी दुत्कारना ठुकराना नहीं, सबके बीच में प्रेम प्यार से रहना और अपना काम बनाने के लिए गुप्त मत का सहारा लेकर अंतर में चाल बनाए रहो। वास्तविक धर्म है मनुष्य शरीर में आकर जीवात्मा का, ये वास्तविक धर्म है। अब गोस्वामी जी महाराज के सामने जब ये बात आई तो उन्होंने क्या कहा, देखो भाई कान खोल के सुन लो। अब तक हमने बहुत कुछ लिखा, मानस में पूरा इतिहास का चरित्र लिखा, जहां जरूरत पड़ी वो चीज लिखी, लेकिन अब हमसे रहा नहीं जाता। हमने जो कुछ भी लिखा है उसमें जो वास्तविकता है अब हम लिखकर मानेंगे। उत्तरकांड में कहा है। क्यों भाई ऐसी बात क्यों कही? उनको मालूम था संसार के प्राणी इतिहास कथाओं से जुड़ गए हैं, तो दूसरे का इतिहास चरित्र उनको बहुत अच्छा लगता है सुनने सुनाने में, और अपने बारे में कुछ नहीं जानते। दूसरे के किस्से कहानी और चरित्रों को सुनते हैं, आहा बहुत अच्छा बहुत अच्छा। कभी उनसे पूछो कि तुम भी तो संसार में कभी आए होगे, तुम्हारी का क्या कथा है, तुम्हारा क्या चरित्र है, तुम्हारी क्या कहानी है, किसी ने समझाया सुनाया? पुराणों में थोड़ा थोड़ा चर्चा है, वहां अमर कथा की चर्चा है, अमर कथा के बारे में बहुत कुछ बताया गया है, लेकिन अमर कथा किसी ने नहीं बताई। और सुन लिया पक्षीराज ने तो वो उनको उनके पीछे भागे, भाई अधिकारी नहीं था फिर भी सुन लिया इसने। भगवान शंकर का वो वृतांत आता है कि उन्होंने अमर कथा सुनाई। अमर कथा सब बताते हैं, लेकिन किसी ने सुनाई किसी ने नहीं। अमर कथा है। भगवान शंकर जी ने पार्वती जी को सुनाने के लिए बिठाया और वो बैठ गए, और वो सुनने का जब समय आया तो उनको नींद आ गई। अधिकारी कोई मिलता है, गूढ़ तत्व साध दुरावे, आरत अधिकारी जहां पावे। ये गूढ़ चीज है, गुप्त चीज है। जब आर्त भाव से कोई पूछता है तो बताई जाती है, उनसे छुपाव नहीं किया जाता। लेकिन आर्त भाव से पूछने पर जब अधिकारी होगे तो मिलेगी, और अधिकारी नहीं होगे तो नहीं मिलेगी। गुरु महाराज के पास एक बार एक ट्रक वाला आया, उसने अपने एक प्रेमी से कहा हम मथुरा जा रहे हैं, वहां मेला लगा हुआ है, अभी आए देखा हमने मेला लगा है, वहां सत्संग वगैरह होता है, तुम तो संत मत से शौक रखने वाले हो, चलो चलते हैं, हमारे साथ भी कोई है नहीं, दूसरा हो जाएगा। तो ट्रक वाला उस आदमी को साथ ले आया, वो चला आया, उसने आश्रम पर आकर ट्रक को रोक दिया, और वो थका मारा था, उसने अपना उतरा, वहीं स्नान किया, और भंडारे तो चलते ही हैं, चला गया। उसने वहां भंडारी में प्रसाद पाया और आकर ट्रक में लेट गया। तब तक समय हो गया सत्संग का। तो जो साथ में आया था उसने ये कहा, अरे तुम लेट रहे हो, उधर बताते हैं बाबा जी मंच पर आ रहे हैं और वो कुछ देने वाले हैं, आज बता रहे हैं कुछ देंगे, वो चलोगे नहीं लेने? बोले तुम ले लेना, उसी में से हमको दे देना, अब हम तो गाड़ी चला के आए हैं तो हम थक गए। तो उसने कहा हम भी तो तुम्हारे साथ बैठे रहे भाई, अरे जो दे दे उसमें से हमको भी दे देना। वो तान के चद्दर सो गया। वो जो गया था, देखिए किस्मत वाले को मिलता है, वो जो आया था उसमें से ट्रक में से उतरा,
और वो चलते चलते वहां पहुंचा जहां से गुरु महाराज दिखाई दे रहे थे। बैठ गया। गुरु महाराज ने पहले अच्छे से उसको सत्संग सुनाया। सत्संग सुनाया तो अब उसको बैठने को जगह नहीं मिली, वो खड़ा रहा, सुनता रहा। फिर उसने कहा चलो वहीं ट्रक के पास बैठते हैं, हॉर्न लगाए, माइक लगाए, बाबा जी को देख लिया तो वहीं बैठ जाएंगे। वो वहीं ट्रक के पास आकर बैठ गया। गुरु महाराज की मौज ही, उन्होंने कहा बच्चा अब हम आपको नामदान देंगे, वो अमोलक धन जिसके लिए जीव इस मनुष्य शरीर को पाता है अब तुमको मिलने वाला है। वो बैठ गया। वो वहीं बैठकर उस गुरु महाराज ने कहा ऐसे सर को ढक लीजिए, ऐसे कपड़ा रख लीजिए, और उन्होंने वो तरीके से सलीके से जैसे अबोध बच्चे को सिखाते हैं ऐसे उन्होंने उसको पूरी तरह से उसको सिखाया। और बाद में ये कह दिया बच्चा ये धन ऐसा है कि इसको किसी को बताना नहीं, ये गुप्त मत है, ये गुप्त धन है, किसी को दिया नहीं जाता, पत्नी को भी नहीं, बच्चों को भी नहीं, और पत्नी बच्चों से ज्यादा प्रिय होगा भी क्या, तो इनको भी नहीं देना है, ये तुम्हारा अपना है। सत्संग का समय पूरा हुआ और जब सत्संग हो गया और नामदान उसको मिल गया तो जब सब अपने अपने जाने लगे तो वो भी उठकर चढ़कर ट्रक में गया। उसने कहा ए भाई उठो, अरे तुमने सुना बाबा जी ने आज नामदान दिया? तो उठकर बैठा, बोला थोड़ा हमको भी दे दो। उसने कहा भाई ये नहीं हो सकता, बाबा जी ने दिया और ये कह दिया कि किसी दूसरे को देने का नहीं है, गुप्त धन है, उन्होंने हमको ही दिया है, कि दिखाओ कहाँ है। बोले दिखाने का नहीं है, वो तो बाबा जी को जिसे देना था उसे दे दिया। अब देखिए दोनों प्रेमी आए थे एक साथ और जिसके भाग्य में था उसको मिला और जिसके भाग्य में नहीं था वो चद्दर तान के सो गया। प्रारब्ध भी अभी क्या कहा, सत्संग भी बिनु सत्संग विवेक न होई और राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। जब तक उनकी कृपा नहीं होती तब तक वो सुलभ नहीं होता। कितने भाग्यशाली है हम और आप कि कम से कम सत्य में ऐसे